फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज हम यहाँ नीट 2022 बायोलॉजी ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 2 लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको कल का जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था यूनिट 1 से डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से चैप्टर 1 जो मैंने कल आपको पढ़ाया था द लिविंग वर्ल्ड, उसके हम आज आगे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस? ऑप्शन ए ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी लायन या फिर ऑप्शन डी अमीबा। आज मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए जो आंसर्स है वो मैंने अंडरलाइन भी करे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए ह्यूमन बीइंग है, जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन? ऑप्शन ए प्लांट्स ओनली, ऑप्शन बी एनिमल्स ओनली, ऑप्शन सी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन डी लोअर ऑर्गेनिजम्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 43, the sum total of all chemical reactions occurring in our body is called? option A metabolism, option B homeostasis, option C irritability, option D catabolism। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following multiply by the process of fragmentation? option A planaria, option B filamentous algae, option C fungi या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज में, यानी कि फिलामेंटस अलगी, प्लानेरिया हो या फंगी हो, ये सब फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी का अगर कोई एक टुकड़ा हो जाए, यानी कि कोई एक पार्ट टूट कर फ्रेगमेंट बन जाए, मतलब टूट जाए, तो उस फ्रेगमेंट से, उस टूटे हुए पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे प्लानेरिया, फिलामेंटस अलगी एंड फंगी, जो इस प्रकार के मतलब फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द बर्ड टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट? ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन सी क्लास या फिर ऑप्शन डी फाइलम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लास। बर्ड्स टेक्सोनॉमिकली प्रेजेंट करते हैं क्लास, और जो बर्ड्स होती है वो एव्स क्लास से बिलोंग्स करती है। क्वेश्चन नंबर 46, द इंडियन बोटानिकल गार्डन इज लोकेटेड इन? ऑप्शन ए हावड़ा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी मैसूर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हावड़ा। क्वेश्चन नंबर 47, वाई लीनियर्स चूज लैटिन लैंग्वेज फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर? ऑप्शन ए बिकॉज दिस लैंग्वेज वॉज साइंटिफिक, ऑप्शन बी बिकॉज दिस लैंग्वेज वॉज मॉडर्न, ऑप्शन सी बिकॉज दिस लैंग्वेज वॉज डेड या फिर ऑप्शन डी बिकॉज दिस लैंग्वेज वॉज एंशंट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिकॉज दिस लैंग्वेज वॉज डेड। ये मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ कि लैटिन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और ये लैंग्वेज क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है। इसका मतलब डेड मतलब ये कि इस लैंग्वेज में अब कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी अर्नस्ट मेयर, ऑप्शन सी कैरलस लीनियस या फिर ऑप्शन डी क्यूवियर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैरलस लीनियस। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग विच सेपरेट ह्यूमन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इज? कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी सेल्फ रेगुलेशन, ऑप्शन सी सेल्फ कॉन्शियसनेस या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन नंबर 50, who has been called as the Darwin of 20th century and Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus? ऑप्शन ए है लीनियस, ऑप्शन बी है मेयर, ऑप्शन सी है मेयर्स या फिर ऑप्शन डी है एरिस्टोटल। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेयर। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन हैज़ रियल एग्जिस्टेंस? ऑप्शन ए फाइलम, ऑप्शन बी क्लास, ऑप्शन सी जीनस या फिर ऑप्शन डी स्पीशीज। और इसका राइट आंसर है स्पीशीज। रियल एग्जिस्टेंस मतलब सिर्फ स्पीशीज है जो रियली एग्जिस्ट करती है, बाकी जो फाइलम, क्लास, जीनस है ये सब हमने मैनमेडली बनाए हुए हैं। क्वेश्चन ये हम सिर्फ इनको फाइलम, ऑर्डर, क्लास, इन सब बेसिस पे हम सिर्फ इनको क्लासीफाई करते हैं। स्पीशीज जो होती है वो रियली एग्जिस्ट करती है, हमने एक नाम दिया है स्पीशीज जो रियली एग्जिस्टेंस का दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 52, who was awarded the triple crown of biology? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी लीनियस, ऑप्शन सी एरिस्टोटल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेयर। मेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो मेयर्स पे, एक तो एरिस्टोटल पे, एक तो लीनियस पे, क्योंकि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के फाउंडर्स है, फाउंडर्स कह लो, या फिर इन्होंने ही बहुत सी चीज़ें बनाई हुई है, इसलिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सेंसिटिविटी इज द ऑप्शन ए एबिलिटी टू ग्रो, ऑप्शन बी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ऑप्शन सी एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी एबिलिटी टू कैप्चर सनलाइट। और इसका राइट आंसर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 54, botanical gardens consist of option A dried and preserved plant specimens, option B living plants and animal specimens, option C living plant specimens, या फिर option D dead specimens of plant and are preserved in jars। ऑप्शन राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी लिविंग प्लांट्स स्पेसिमेंस। मतलब बोटेनिकल गार्डन्स वो गार्डन्स होते हैं जहाँ पे आपको पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी वैरायटी लगी हुई मिलती है। मतलब वो अगर डेड होते हैं, अगर वो डेड होते हैं तो उन्हें जार्स में तो हम प्लांट्स नहीं रख सकते, क्योंकि प्लांट्स बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, इसलिए हम उनके कुछ पार्ट्स को ड्राई करके एक शीट पे लगा देते हैं, हर्बेरियम शीट पे, और वो हर्बेरियम में प्रिजर्व किए जाते हैं। ये जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं उसमें लिविंग प्लांट्स स्पेसिमेंस, मतलब वो प्लांट्स ही होते हैं जिन्हें हम स्पीशीमेंस के नाम से जो प्लांट्स एंडेंजर्ड होते हैं वो सब भी बोटेनिकल गार्डन में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हु गेव द नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमंस आर कॉल्ड होमो सेपियंस, ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, या फिर ऑप्शन डी लीनियस। और इसका राइट आंसर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर है लीनियस। लीनियस ने ही नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम निकाला था, जिसके वजह से हमारा मतलब ह्यूमंस का नाम है होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 56, which is highest in the hierarchy of taxonomic category, ऑप्शन ए जीनस, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी ऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी क्लास। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लास। क्वेश्चन नंबर 57, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी रेप्लिकेशन, या फिर ऑप्शन डी एबिलिटी टू सेंस देयर इन्वायरमेंट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एबिलिटी टू सेंस देयर इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जो एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 58, द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, ऑप्शन ए है लोकल नेम्स, ऑप्शन बी है हाइट ऑफ द प्लांट, ऑप्शन सी है डेट ऑफ कलेक्शन, या फिर ऑप्शन डी है नेम ऑफ कलेक्टर। तो मैं आपको बता दूं, हर्बेरियम शीट जो होती है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि ड्राई प्लांट्स होते हैं, ड्राई प्लांट्स की लीव्स होती है, उसमें हम लोकल नेम्स ज़रूर लिखते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन लिखते हैं, नेम ऑफ कलेक्टर लिखते हैं, मतलब जिसने उसे कलेक्ट किया वो लिखते हैं, और साइंटिफिक नेम लिखते हैं। इसमें हाइट ऑफ प्लांट का कोई मेंशन नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइट ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 59, टॉटोनम इज ऑप्शन ए unscientific explanation on a phenomena, option B common name used as scientific name, option C non-Latinized name, या फिर ऑप्शन डी सेम नेम फॉर जीनस एंड स्पीशीज। टॉटोनिम एक ऐसा वर्ड है जो अगर हम कोई एक स्पीशीज को, जीनस और स्पीशीज दोनों को एक ही जैसा नाम हो, जैसे कि नाजा हो गया, कटला हो गया, ये दो ऐसे मतलब बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स है, नेम्स है, जिसमें हम स्पीसीज और जीनस को एक ही नाम देते हैं, तो उसको बोलते हैं टॉटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 60, एन ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू डिटेक्ट स्टिमुलाई फ्रॉम आइदर द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी इवोल्यूशन, ऑप्शन सी म्यूटेशन, या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिवनेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिवनेस। Question number 61, which of the following is a characteristics of living organism, option A have membrane bound organelles, option B maintenance and regulation of internal conditions, option C ability to produce energy, या फिर option D have a nucleus। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल कंडीशंस।
क्वेश्चन नंबर 62, all of the following are true of all living organisms except that they are made up of cell. ऑप्शन बी can reproduce themselves, ऑप्शन सी can grow, या फिर ऑप्शन डी possesses either DNA और RNA। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी possesses either DNA और RNA। क्वेश्चन नंबर 63, systematics is the branch of biology concerned with evolutionary relationships among organisms। ऑप्शन बी है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन सी है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ऑप्शन डी है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 64, an animal's phylum is defined on the basis of the option A the uniqueness of its DNA content, option B the uniqueness of its body plan, option C its type of body plan symmetry, option D its fundamental habitat। और इसका राइट आंसर है the uniqueness of its body plan। क्वेश्चन नंबर 65, which of the following categories of taxonomic classification is the least inclusive। ऑप्शन ए है क्लास, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी जीनस, या फिर ऑप्शन डी ऑर्डर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीनस। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following levels in the hierarchy of biology organization includes all of the other level in the list। ऑप्शन ए cells, ऑप्शन बी biological molecules, ऑप्शन सी atoms, या फिर ऑप्शन डी टिश्यूज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 67, टू स्पीशीज बिलोंगिंग टू द सेम क्लास मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू द सेम। ऑप्शन ए स्पीशीज, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन सी जीनस, या फिर ऑप्शन डी फाइलम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फाइलम। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी नीट में पूछे जाते हैं। इसकी जगह आपको बिलोंग टू द सेम क्लास मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू द सेम फाइलम, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। क्लास की जगह फाइलम, स्पीशीज, ऑर्डर या जीनस भी हो सकता है, तो इसलिए आपको इसको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए इसका आंसर। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अगर चैप्टर वाइज सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको इसके चैप्टर वाइज लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप बोलोगे तो चलिए शुरू कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अ स्पीशीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए कॉमन एंसेस्टर, ऑप्शन बी डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ऑप्शन सी शेयरिंग अ कॉमन जीन पूल, ऑप्शन डी बीइंग बायोलॉजिकल इंटरफर्टाइल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर। क्वेश्चन नंबर 69, इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन फाइलम क्लास ऑर्डर इज रिलेटेड टू द ऑप्शन ए फ्लोरा, ऑप्शन बी मैनुअल्स, ऑप्शन सी मोनोग्राफ, ऑप्शन डी की। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोनोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इसका ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स, कम्युनिटी, टिश्यू और पॉपुलेशन। ऑप्शन बी है सेल, टिश्यू, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। और इसका थर्ड है टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। ऑप्शन डी है मॉलिक्यूल, टिश्यू, कम्युनिटी, सेल। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। Question number 71, the total word in binomial nomenclature are option A 2, option B 3, option C 4, option D 5। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन A 2। क्वेश्चन नंबर 72, two organisms of same class but different families will be kept under the same। ऑप्शन ए जेनेरा, ऑप्शन बी स्पीशीज, ऑप्शन सी ऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी फैमिली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ न्यू स्पीशीज। ऑप्शन ए इंटरब्रीडिंग, ऑप्शन बी वेरिएशंस, ऑप्शन सी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। और इसका राइट आंसर है वेरिएशंस। वेरिएशन होंगी तो भी ही न्यू स्पीशीज बनेंगी, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगी तो न्यू स्पीशीज में जैसे कि नए कैरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, वही आएंगे, इसलिए न्यू स्पीशीज होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 74, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टन यूनिवर्सल रूल।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये कॉन्ट्रेरी वर्ड होता है अगेंस्ट, किस, अगर ये इसमें रूल्स जो है इसके अगेंस्ट कौन सी बात यहाँ लिखी हुई है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, यही गलत बात है। और इसके आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, द फर्स्ट word in the biological name represents the genus name and the second name is a specific epithet. Option B, C है, the name are written in Latin and are italicized. Option C है, when written by hand the names are to be underlined. ये सारे जो इसमें लिखे हुए 3 ऑप्शन, ये सारे नॉमेनक्लेचर के रूल है, यूनिवर्सल रूल, जो सारे मतलब इन वर्ल्ड में मतलब माने जाते हैं। और इसमें एक रूल इसमें लिखा हुआ ऑप्शन ए, कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, तो ये नहीं, ये गलत है, इसलिए इसको गलत में मतलब यही आंसर इसका सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट है। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है। अगर मैं आपको पूरा पढ़ाती तो मैं आपको सारे रूल्स वगैरह बताती, लेकिन फिर भी मैं भी आपको इसमें कम उसमें बता देती हूँ कि जो लैंग्वेज बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में वर्ड्स लिखे जाते हैं, वो उनका पहला वर्ड होता है जीनस नेम, और दूसरा जो वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। जो वर्ड लिखे जाते हैं, नेम्स लिखे जाते हैं, वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं लैटिन में? क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है। और इटैलिसाइज किए जाते हैं, अगर आप उसको टाइप करते हो तो वो इटैलिक्स में टाइप किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, और इसका सेकेंड है, जब आप उसको हैंड से लिखते हो, मतलब कॉपी पे लिखते हो, तो आपको साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 75, हु इज़ नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये क्वेश्चन आपको पहले भी इसी स्लाइड्स में कहीं दिख चुका है, तो आप देखिए ज़रूर और कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था। और इसका राइट आंसर आप जानते हैं, अर्नस्ट मेयर। वो मेयर का पूरा नाम अर्नस्ट मेयर है। क्वेश्चन नंबर 76, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ आर फाउंड रिस्पेक्टिवली इन ऑप्शन ए माउंटेन बुल्डर्स, ऑप्शन बी ह्यूमन मैंगो ट्री, ऑप्शन सी हाउस फ्लाई माउंटेन, या फिर ऑप्शन डी सैंड माउंट्स एंड मॉस। क्वेश्चन नंबर 77, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल इज स्टैंडर्डाइज थ्रू रूल्स गिवन बाय, ऑप्शन ए, मतलब जो रूल्स दिए हैं नेमिंग के, वो किसके द्वारा दिए गए हैं ब्रिंजल के लिए। ब्रिंजल क्या है? एक सब्जी है, तो वो काय में आएंगे? बोटैनी में। तो इसके लिए क्या होगा सही? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये ऑप्शन नंबर ए तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, और ऑप्शन बी तो गलत लिखा हुआ है, BN होना चाहिए था, और ऑप्शन डी भी गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, अकॉर्डिंग टू स्पीशीज कॉन्सेप्ट कॉलीफ्लावर कैबेज नोल आर, ऑप्शन ए 3 taxonomic species and 1 biological species, option B 1 taxonomic species and 1 biological species, option C 1 taxonomic species and 3 biological species, option D 3 taxonomic species and 3 biological species। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन C 1 taxonomic species and 3 biological species। क्वेश्चन नंबर 79, as we grow from kingdom to species the number of common characters goes on, option A डिक्रीजिंग, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम, या फिर ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। किंगडम सबसे ऊपर होता है, लेकिन अगर कॉमन कैरेक्टर की बात देखी जाए तो किंगडम में सबसे कम कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, और स्पीसीज सबसे नीचे होता है। लेकिन अगर कैरेक्टर्स की बात देखी जाए तो स्पीसीज में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज करते रहेंगे, जैसे कि किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इसमें नीचे नीचे आते जाएंगे तो इंक्रीज करते जाएंगे। अगर स्पीशीज से ऊपर जाते हैं, सेम क्वेश्चन अगर उल्टा करके आता है, किंगडम की जगह स्पीशीज और स्पीशीज की जगह किंगडम आता है, तो आपको डिक्रीजिंग लिखना होगा। और ये दोनों आंसर एकदम कोई मतलब कि नहीं, मतलब कोई भी क्वेश्चन में ये दोनों आंसर नहीं आ सकते, क्योंकि डिक्रीज और इंक्रीज नहीं हो सकता और रिमेन सेम भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन ए द नेम साइनोबैक्टीरिया इज गिवन बाय ICBN, ऑप्शन बी दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन अर्थ, राइट है ये तो। दे हैव पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, यस ऑफ कोर्स दे हैव, ऑप्शन डी दे आर नॉट ऑलवेज
ऑफ ब्लू ग्रीन algae। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये द नेम साइनोबैक्टीरिया इज गिवन बाय ICZN नॉट ICBN। ICBN इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN इज फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो हमें क्या करना है, ये साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, यानी वो जूलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए उसमें जूलॉजी वाला ICZN आएगा। सो गाइज, यहाँ हमारे आज के 80 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। 20 मिनट में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पढ़ा दिए, 40 क्वेश्चन पढ़ा दिए विद सम एक्सप्लेनेशंस। सो मेरे चैनल के ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात याद रखिए, मैं ये सारे स्लाइड्स का PDF नोट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ हमारी वेबसाइट की। उस वेबसाइट पे आपको जाना है, क्लिक करना है और सारे क्वेश्चंस PDF नोट के साथ, आंसर्स के साथ आपको वहाँ मैं दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी। सो गाइज, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ यूर फ्रेंड्स। जो भी आपके फ्रेंड्स नीड दे रहे हैं उन्हें आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को हिट बिल्कुल करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिए।